नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है आपके हाल? आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आपके लिए मैं लेके आया हूँ बेसिक मैथ्स क्लासेस। इस YouTube चैनल का नाम भी है बेसिक मैथ्स क्लासेस। जैसा कि इस नाम से आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि ये क्लास क्यों चलाई जाएगी, ये वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपका मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल्स नींव मजबूत करने के लिए। अगर आपकी मैथ्स की नींव मजबूत है, बेसिक मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है, तो आपको मैथ्स में कोई नहीं रोक सकता, कहीं नहीं अटक सकते आप। तो इसलिए तैयार हो जाइए अगर आपके मैथ्स को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। जी हाँ, डू फेथ फॉर मैथ। इस चैनल की पंच लाइन यही है, डू फेथ फॉर मैथ। और एक बात और, अगर इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग देन यू विल बी नेवर रॉन्ग। याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी पंच लाइन है। क्या? इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग देन यू विल बी नेवर रॉन्ग। ओके, तो अप टू टेंथ क्लास तक जितना बेसिक्स है, रूट से, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग हम मैथ्स सीखेंगे। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें और वो अपनी मैथ्स को परफेक्ट बना सकें। हाँ, बस ये चीज है, जैसा मैं कहता जाऊं आप वैसा वैसा करते जाइए। आप इस वीडियो को पॉज कर करके ये नोट कर सकते हैं, सारे जो आप एक प्रकार से अपने नोट्स बना सकते हैं इसमें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जैसे ही वीडियो अपलोड हो आ जाएं। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए हम ये शुरुआत करते हैं। बस मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन बस केवल ये ध्यान रखना है, आप जो भी चीजें यहां बताई जाती हैं उसको नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। याद कर लीजिए इसको भी, द मोर यू प्रैक्टिस यू बेटर यू विल बिकम, द बेटर यू विल बिकम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बिना देरी किए हुए, नो डिले, विदाउट डिलेइंग स्टार्ट दिस लेसन। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये क्लास चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही कारगर साबित है, दोनों के लिए यूजफुल साबित होगी। मैं इंग्लिश के साथ साथ में इसको, मेरा फोकस वैसे इंग्लिश पे ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ में मैं हिंदी में भी इसको बताते जाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम। खेल ही नंबर का है, मैथ्स खेल ही नंबर का है, बस नंबर ही तो है इसमें, तो इसलिए नंबर को जानना सबसे पहले जरूरी है। नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं? आपने पढ़ा होगा कि होल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, रियल नंबर होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, तो आज ये कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। जी हाँ, देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये टॉपिक मैंने लिया है नंबर सिस्टम। सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अनंत अनंत तक हम काम में लेते हैं। ठीक है, अनंत तक भले ही काम में नहीं आई, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं। इफ द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 देन इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। याद हो गया होगा आपको, फिर से सुन लीजिए। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इनको हम एन से डिनोट करते हैं। ये भी आपको डिनोट किससे करते हैं इनको, ठीक है, आगे जब सेट वाले क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें ये जरूर काम आएगा। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। कुछ नहीं करना, होल नंबर में केवल जो नेचुरल नंबर है उसमें हम जीरो ऐड कर देंगे। इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, इट विल बिकम होल नंबर।
अगर आप नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी जी। देखिए ये इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 और अनंत तक ये चलती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए इंटीजर नंबर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू से शुरू हो रहा था होल नंबर, डब्ल्यू से हम डिनोट कर रहे थे, ये नेचुरल नंबर है, एन से डिनोट कर रहे थे, लेकिन इसको इंटीजर नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे। इसके बारे में बताऊंगा क्यों डिनोट करते हैं हम, लेकिन बाद में, ठीक है। पहले आप देख लीजिए इंटीजर नंबर्स किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अगर हम होल नंबर में, पूर्ण संख्याओं में अगर नेगेटिव इंटीजर्स और इंक्लूड कर देते हैं, क्या? नेगेटिव इंटीजर्स और इंक्लूड कर देते हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। इट विल बिकम इंटीजर्स नंबर्स। इफ वी इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स देन इट विल बिकम होल नंबर्स। जी हाँ, होल नंबर में अगर हम होल नंबर में क्या इंक्लूड कर देते हैं? नेगेटिव इंटीजर अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? इंटीजर नंबर। अब नेगेटिव देखिए ध्यान से देखिए, ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये है नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस में वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगी क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगी। देखिए पॉजिटिव इंटीजर वही नेचुरल नंबर है, तो हम इनको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये देखिए 1 2 3 इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर भी कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। परिमेय संख्याएं जिनको हम हिंदी में कहते हैं। अब क्या है रेशनल नंबर्स? क्या है देखिए, इफ एनी नंबर can be written in the form of p upon q where q is not equals to 0 is called the rational number. Yes, what is the rational number? परिमेय संख्याएं क्या है जिनको हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होंगी। यानी परिमेय संख्या क्या हुआ? जिस संख्या को भी, किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी, वो रेशनल नंबर हो जाएगी, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। लेकिन ध्यान, बी केयरफुल, q जहां पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं कर सकते फिर इसको हम कि कौन से नंबर है ये। इसलिए यहां पे देखिए, अब कौन कौन सी नंबर्स रेशनल नंबर हो सकती हैं? क्या 5 हो सकता है? इसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है क्या? ये तो 5 है, लिखा जा सकता है? नहीं ना, नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, 5 को लिखा जा सकता है। देखिए 5 अपॉन 1 लिखा जा सकता है क्या? इसको 5 अपॉन 1 अगर लिखा जा सकता है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर जिसको अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे चेंज करके लिखो, चाहे वो ऑलरेडी लिखी हुई हो, तो वो क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। क्या? कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जिसको अगर हम p अपॉन q के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर कहलाएगी। अब चलो बताइए, आप बताइए मेरे को, -5 रेशनल नंबर है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? -5 अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कर सकते हैं इसको -10 अपॉन 2 भी कर सकते हैं। 5 को अपन -5 को -10 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। क्या क्यों लिख सकते हैं? -10 में अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -5 ही आएगा। द रिजल्ट विल बी -5। ओके, इसलिए हम -10/2, यानी फिर से आप देख लीजिए, परिमेय संख्या यानी जिसको हम
P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो जिसको अब अगर हम P अपॉन क्यू के रूप में लिखने में समर्थ हैं तो वो रेशनल नंबर होगी। इज दैट क्लियर? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नोट करते जाइए, कीप नोट डाउन देम। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके और फिर आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करिए, लिख लीजिए। अगर आपको कोई चीज फिर से सुननी है तो आप वापस से रिवर्स जा सकते हैं, वापस से वीडियो चला सकते हैं, वापस जहां से आप देखना चाहते हैं वहां से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके एक प्रकार से, जैसे मान लो हम क्लास चलाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं सर समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ, तो दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पे क्या कर सकते हैं, दोबारा से चला सकते हैं। ओके, और जो आपको कुछ नोट करनी है तो आप पोज करके लिख सकते हैं, तो ये टेंशन भी खत्म। सर आपने डिलीट क्यों कर दिया, आपने इरेज क्यों कर दिया, मैंने तो अभी तक नोट डाउन ही नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पोज कर लीजिए आप। और इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जब चाहें जैसे चाहें आप पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, जब आपका मन चाहे तब पढ़ सकते हैं। इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपको फिक्स नहीं कि आपको 9 बजे ही मुझे बैठना है क्लास में, मुझे 9 बजे ही अटेंड करनी है क्लास में, कभी भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर है अपोजिट, रिवर्स है किसका, रेशनल नंबर का, जिस नंबर को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, these numbers are called irrational numbers. Irrational numbers is denoted by P. irrational number जो है वो P से डिनोट की जाएंगी, P से इनको सिंपलाइज किया जाता है। ध्यान रखिए, रेशनल नंबर को Q से, इरेशनल नंबर को P से, ठीक है, जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P अपॉन Q is not written in the number which cannot be written in the form of P upon Q is called the irrational number। जिसको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो वो irrational नंबर होती हैं। क्या ऐसी भी कोई नंबर होती हैं? जी हाँ होती हैं, आपको बताएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए आप। अब देखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, दुनिया में जितनी नंबर्स मौजूद हैं वो सारी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसको वेन डायग्राम से हम समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, एक प्रकार से ये कंपैरिजन करेगा कि कौन किसके अंदर आता है, कौन कॉमन है, ठीक है, कौन किसके साथ में है। देखिए यहाँ पे एन, ये जो सबसे पहले वाला जो सर्कल है वो डिनोट कर रहा है किसको, एन को, ये एन है, ये एन है। अब देखिए, अब ये सेकंड वाला जो सर्कल है वो किसको डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू को डिनोट कर रहा है। जी हाँ, डब्ल्यू को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स भी हैं, है ना, जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से, ठीक है, और होल नंबर स्टार्ट होती है 0 1 2 से। तो 1 2 3 4 तो आ ही रहा है ना इनमें, इसलिए जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हैं। बस आपको आइडिया मिल गया होगा। क्या आइडिया मिल गया होगा? देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड पुअर माइंड्स डिस्कस पीपल। जी हाँ, ग्रेट जो दिमाग होते हैं, महान जो दिमाग होते हैं, वो सिर्फ आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, किस प्रकार की चीजों को बहुत ही सुगम बनाया जाए, किस प्रकार से चीजों को बहुत अच्छा बनाया जाए, किस प्रकार उन आइडियाज पे काम किया जाए, ठीक है, और किन उन आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। एवरेज लोग होते हैं, एवरेज माइंड के जो लोग होते हैं वो इवेंट जो कुछ हो चुका है उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हुआ, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ठीक है ये भी। लेकिन जो पुअर माइंड्स हैं वो पीपल को डिस्कशन करते हैं। पीपल मतलब लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये लोग वैसे हैं, ये लोग वैसे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे है, इसी में टाइम वो अपना खराब कर देते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। डिस्कसिंग पीपल मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए केवल आइडियाज पे आप डिस्कस कीजिए। देखिए आइडियाज आपको मिल गया होगा
कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, जो इंटीजर नंबर है वो होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी है। जी हाँ, अगर हम इंटीजर नंबर में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आती हैं, देखिए ये नेचुरल नंबर आ रही हैं और ये होल नंबर आ रहा है इंटीजर में। फिर देखिए क्यू रेशनल नंबर, हम जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर नंबर है, इन सबको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो ये क्यू वाला सर्कल है उसमें ये सारी चीजें आ गई, कौन सी, नेचुरल नंबर भी आ गई, होल नंबर भी आ गई, इंटीजर नंबर्स भी आ गई। नेक्स्ट देखिए रियल नंबर, रियल नंबर में सब कुछ आ गया, जितने नंबर्स हैं सब कुछ आ गई, और ये सारे सब नंबर्स आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी इसमें इंक्लूड है। दुनिया में जो सारी चीजें हैं, सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स हैं, वो सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वीडियो था और इसमें आपको जरूर समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा, आई होप सो। और इसी प्रकार के इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और बिल्कुल फनी तरीके से, बिल्कुल फन में मैथ्स हम सीखेंगे। और इसलिए सिर्फ ये जरूरी है, एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना नहीं भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे मतलब दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित होंगे। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, और आप सभी मैथ्स के बेसिक्स अच्छे करते जाएं। बस डू फेथ फॉर मैथ फॉर दिस चैनल। और वही चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि ये चीज याद रख लीजिए, क्या, इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग यू विल बी नेवर रॉन्ग। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये आप एक प्रकार से अपने बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें कि आपका बेसिक, आपकी नींव मजबूत है तो फिर आप कहीं नहीं अटकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। ठीक है, अगर नींव मजबूत होती है तो हम उस पर मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे मंजिल बना सकते हैं, लेकिन नींव ही मजबूत नहीं होगी तो पहली मंजिल ही ढहने का खतरा होता है। इसलिए अगर आपका फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर नहीं है मैथ्स का तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दिक्कत आएंगी आपको। ठीक है, इसलिए बेसिक आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और इस वीडियो में, इस चैनल पर जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वो 10th क्लास तक जितने बेसिक्स हैं वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टाटा, अलविदा।